और तो लंगर बड़ा बड़ा हॉल है, तो लंगर बड़ा बड़ा हॉल है। जय गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। आज का जो दिन है, ऑब्वियसली गुरु जी हमारे साथ हैं, लेकिन जस्ट क्योंकि हम लोगों ने गुरु जी को देखा हुआ है तो आज का दिन हमारे लिए बहुत कोई अच्छा दिन नहीं है। बट गुरु जी अब निरंकार रूप में होकर पल पल हमारे साथ और ज़्यादा जुड़ गए हैं। पहले भी थे, बस उनका वो फिज़िकल फॉर्म नहीं दिखाई देता, जो कि डेफिनेटली मैं बहुत बहुत मिस करती हूँ। और कई बार तो बर्दाश्त नहीं होता मेरे से कि नहीं गुरुजी बस आप आ जाओ। मैं रात को भी बहुत रोई, जैसे 2:30 बजे, क्योंकि 2:30 बजे शायद गुरुजी ने शरीर छोड़ा था मे बी। तो बट लेकिन तो आज मैं उसी का आपको शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी एक पल पल सुनते हैं आपकी। जब एम्पायर स्टेट में हम लोग जाया करते थे तो मेरी एक नेचर थी कि ऑब्वियसली मतलब कोई मेरी भी सभी की ये होगी कि गुरुजी के चरण छूना। तो वैसे मेरा भी ये होता था कि गुरुजी के पास जाएं, चरण छुएं और अपना चले गए। और मेरा हमेशा था कि कुछ भी हो जाए गुरुजी चरण जरूर छूने। अगर वो कह रहे हैं जल्दी भी चलो, गुरुजी ऐसा भी कर रहे हैं, तो फटाफट चरण छू के मैंने अपना अपना निकल जाना है। तो वो इतना ज़्यादा मेरा गुरुजी को पता था कि इसको चरण छूने ज़रूर होते हैं मेरे। तो कई बार जैसे ही मेरे को देखते थे, आराम से बैठे होते थे पैर आगे करके, और मुझे देखते पैर ऊपर कर लेते थे। तो फिर लेकिन मैं भी बड़ा वो होती थी कि नहीं गुरुजी पैर छूने हैं, तो मैं भी उनके जो ऊपर किए होते थे पैर, मैं उनके वो पैर छूती थी मैं। फिर गुरुजी कई बार ऐसे करते थे, और फिर मेरे को लगता था कि यार गुरुजी ने बहुत पीछे कर लिए हैं, गुरुजी क्यों नाराज़ हो, क्यों मतलब क्या बात है, आप क्यों नहीं मेरे को पाँव छूना देना चाहते। फिर गुरुजी स्माइल करते थे, फिर अपने पैर आगे कर देते थे। तो ये बेसिकली गुरुजी और मेरे बीच में सब चीज़ें चलती रहती थी कि चरण छूने की। तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा। गुरु से वो छोटी छोटी बातें करनी, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुरु जी के पास पहुँच जाते थे। गुरु जी आज बेटे के स्कूल में ये हो गया, आज घर पे ये हो गया, आज गुरु जी आज रिपोर्ट ठीक नहीं आई, या कुछ ये हो गया, अच्छा गुरु जी आज ये चीज़ हो गई। मतलब छोटी छोटी चीज़ें गुरु जी से पूछने, समझ ही नहीं पाया कि हम रब से क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बट एनीवे, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारी फैमिली मेम्बर हो, जैसे नॉर्मली बड़ों से ऐसे बात करते, तो मैं ऐसे ही कभी कोई दिक्कत होती थी एकदम पूछ लिया करती थी। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो बहुत लगने लगा कि कैसे मैं जीऊँगी गुरुजी के बिना। बट गुरुजी ने भी शायद वो हिम्मत दी मुझे। तो संगत जी, हुआ ये था कि जिस दिन गुरुजी ने चोला छोड़ा, मतलब जैसे ये जो आज का दिन है 31 जो भी गई है, तो इस दिन 2007 को अर्ली मॉर्निंग में मेरे को क्या हुआ, मेरे को एक ड्रीम आया कि बड़ा मंदिर के अंदर गुरुजी खड़े हैं, और गुरुजी बहुत उदास हैं, और गुरुजी का जैसे चमकता हुआ चेहरा होता है वैसा उसमें नहीं है। तो जैसे मेरी आदत थी चरण छूने की, तो मैं ड्रीम के अंदर भी गुरुजी के चरण छू रही हूँ, लेकिन गुरुजी ने सॉक्स नहीं पहन रखे उसमें। तो मैं जब चरणों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अटपटा लगता है कि मैंने कहा गुरुजी वैसे गुरुजी इतने सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन गुरुजी के पैर ऐसे क्यों हैं? नेल में वो काला निशान है, एक उंगली बड़ी हुई, मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आया। मुझे पैर बहुत अच्छे गुरुजी के दिखाई नहीं दिए, फिर भी मैं गुरुजी के चरण छूती हूँ। और फिर मैं बड़ा मंदिर में देखती हूँ तो मैं देखती हूँ खाली सिर्फ चाय प्रसाद चल रहा है, और वहाँ पे और कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत हैरानी होती है ड्रीम के अंदर कि ऐसा क्यों है कि खाली चाय प्रसाद चल रहा है, और यहाँ कुछ भी साथ में नहीं दे रहे। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमें चाय प्रसाद के साथ कभी कुछ ना कुछ मीठा या कुछ भी कुछ जरूर मिलता था हम लोगों को, एक नमकीन और एक मीठा। तो ऐसे कैसे हो गया? तो एनीवे मैं सुबह उठी, मुझे समझ नहीं आया कि ड्रीम क्यों आया कि बड़े मंदिर में खाली ऐसा क्यों दिखाई दिया कि खाली चाय प्रसाद मिल रहा है आज। खैर एनीवे, मैं इस ड्रीम सोचते सोचते मैं नहाने चली गई। तो नहाने गई तो मैं शायद बहुत सोच रही होंगी इस बारे में, जो भी था मेरा बाथरूम में पैर स्लिप कर गया, और वो इतनी बुरी तरह मैं गिरी। लेकिन जब मैं उठी, मतलब गिरने पर, तो देखा कि मैं ठीक थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। और मैं बहुत डर गई थी कि कुछ अंदरूनी चोट तो नहीं आई, क्योंकि 4 दिन पहले ही मेरे नेबर थे, वो बाथरूम में गिर गए थे, तो उनका तो काफ़ी प्लेट लगवानी पड़ी थी, सब कुछ वो हुआ था। तो आपको ये पता है कि बाथरूम में कोई स्लिप कर जाए तो कुछ कह नहीं सकते कि किसका कोई कैसे गिरेगा, क्या होगा। तो खैर एनीवे मैं अपना आ गई, मुझे फिर क्लिनिक जाना था, तो मैं अपना क्लिनिक चली गई।
जैसे मैं क्लिनिक पहुंची हूँ, बस अभी पेशेंट का मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया ही था, तो पाल आंटी का मेरे को फ़ोन आया कि नीलम गुरुजी की तबीयत बहुत ख़राब है और बड़े मंदिर पहुंचो। तो मेरे कहा गुरुजी की तबीयत ख़राब है, मेरी तो हालत ख़राब हो गई गुरुजी का ये सब सुनते के साथ ही। मैंने फटाफट अपने पेशेंट को बोला, मैंने कहा प्लीज़ आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मुझे निकलना पड़ रहा है बहुत अर्जेंट, और मैं आपको बाद में देखूँगी अब। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप प्लीज़ आप जाइए, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फटाफट हस्बैंड को फ़ोन किया, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, मैंने कहा लंच का भी चक्कर छोड़ना, पैक कर लो, गाड़ी में खाएंगे, बस मैं नीचे मिलूँगी, आप फटाफट चलो, गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। हम सबके सब मंदिर पहुँचे। तो पाल आंटी मतलब उन्होंने मुझे ये इसलिए बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है, कि उनको पता था कि अगर मेरा नीलम को बता दी तो पता नहीं इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, वो मंदिर भी मतलब कैसे पहुँचेगी। तो मैं बड़ा प्रार्थना करते करते मतलब मैं पहले साईं बाबा मंदिर गई। मैं साईं बाबा मंदिर में गई तो मैंने कहा साईं बाबा को, मैंने कहा बाबा मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे कोई खाली नहीं जाता, प्लीज़ आप मेरा इतना करना कि मैं जब वहाँ पहुँचूँ मेरे गुरुजी मेरे को ठीक मिले, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो मैं जब वहाँ बड़े मंदिर पहुँची तो सब देखा, सब रो रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बड़े हॉल में पहुँची और गुरुजी को ऐसे देखकर मेरे को, आप सोच सकते हैं संगत जी मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मुझे फिर एकदम से बस इतना ही ख्याल आया कि गुरुजी जो आज मैं सुबह बाथरूम में गिरी थी, क्या शायद वो मेरे ऊपर आई थी, आपने अपने ऊपर ले ली क्या? मेरे मुँह की यही वर्डिंग से, आप यकीन मानिए। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को एक बार को शायद कुछ हो जाता, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए था गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? और मैं संगत जी फिर मैं बाहर रोती रोती आ गई। और आप यकीन मानिए कि उस दिन शायद बहुत सारी आंटियाँ, शायद बहुत लोग वो यही बात कह रहे थे कि हमारे पे आई थी गुरुजी, आपने ले लिया क्या? तो मेरे को इतनी हैरानी हुई उस दिन सुन के कि इतने लोग ये बात कह रहे हैं कि इसका मतलब उस दिन शायद कोई इतना बड़ा संकट था क्या, जो गुरुजी ने शायद अपनी संगत को बचाने पे अपने पे ले लिया। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर एनीवे अब ये सब कुछ हुआ, तो हम लोग फिर वहीं बैठे रहे, और वही था जैसे मेरे ड्रीम में था कि खाली चाय प्रसाद था उस दिन, वो भी थोड़ा लेट मिलना शुरू हुआ था, और उसके साथ कुछ भी नहीं था। तो अब मेरे को ये था कि जब गुरुजी का अंतिम संस्कार होना था, और नॉर्मली मैं सब चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, बट आज का दिन ऐसा है तो मुझे लगा मैं शेयर कर लेती हूँ। तो जब गुरुजी को सब चीज़ों मतलब ये सब चीज़ों के लिए लेके जाया जा रहा था, तो मैं बड़े हॉल में सब सेवादारों ने सबको निकाल दिया कि अब आप सब बाहर निकलिए और सब संगत बाहर जाएगी, सिर्फ सेवादार अंदर रहेंगे। मैंने कहा गुरुजी मुझे ये ड्रीम आया है, और मैं अभी तक आपके जब फिजिकल फॉर्म में थे मैं हमेशा चरण छूती आई हूँ, मुझे आज भी छूने हैं, और कुछ भी हो जाए मुझे तो छूना ही है आपके चरण। तो अब आप सोच सकते हैं कि उस वक्त कितना मुश्किल होगा कि इस चीज़ के अंदर गुरुजी तक पहुँचना। तो गुरुजी के खाली फैमिली मेम्बर्स और कुछ सेवादार थे वहाँ पर, और सबको बाहर निकाल दिया। तो मैंने सोच लिया था, मैं कभी बड़े हॉल में इधर कभी इधर कभी उधर मैं छुपती फिर रही थी कि आज मुझे कितनी भी डांट पड़ जाए, मुझे तो चरण छूने हैं गुरुजी प्लीज़। मैं हमेशा छूती आई हूँ आपके चरण, और मुझे आज छूने, और मैंने ड्रीम में भी देखा कि मैं आपके चरण छुए हैं मैंने। तो मैं सेवादार अंकल के पास गई, तो मैंने कहा अंकल देखो आप भी मानते हो कि ये फिज़िकल फॉर्म हमें गुरुजी के द्वारा देखने को नहीं मिलेगी, ये छूने को नहीं मिलेगी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और मैंने उनसे बहुत हाथ जोड़ के बोला कि मेरे को प्लीज़ मेरे गुरुजी के चरण छूने दीजिए, क्योंकि इसके बाद गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर। उन्होंने कहा ठीक है आंटी अब छू लो, किसी और ने छुए तो पता नहीं, बट मुझे याद है मैंने शायद ठीक गुरुजी के चरण छुए, क्योंकि उसके बाद सबको बाहर निकाल दिया था। मैं फिर भी नहीं निकली, गुरुजी को टच करती रही कहीं ना कहीं से। फिर समाओ क्योंकि गुरुजी की शायद मर्जी थी, तो जब गुरुजी को ले जाने लगे समाधि तक, जहाँ आपने देखा समाधि है, तो ये चीज़ अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी शायद कोई मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल ने को बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो उनको गुरुजी को कंधा देने का मौका मिला कि बड़े हॉल से